जिनवानी के उपासक और उपासिकाओं, आज 15 अगस्त आजादी का अमृत महोत्सव पूरे भारत में यह राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। वास्तव में हमारी यह भारत भूमि सस्य श्यामला ऐसी पावन भूमि है कि इस भूमि पर जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। आज पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा, और यहाँ पर भी देखिए तिरंगा लहरा रहा है। 15 अगस्त आज का दिन हमारे भारतवासियों के लिए एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है, क्योंकि बरसों की गुलामी के पश्चात आज ही के दिन हम सब स्वतंत्र बने, मुक्त बने। हमारे इस भारत भूमि पर आज तक कितने लोगों ने आक्रमण किए, कभी शक आए, यवन आए, हुन आए, सिकंदर भी आ गया तो मुगल भी आ गए। अंग्रेजों ने कितने कितने बरसों तक, 200 साल तक हमारे भारत भूमि पर राज्य किया, अधिकार किया, हमें गुलाम बनाकर रखा। इतने आक्रमण हुए, और जब सबसे पहले 1857 में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा और उसमें कई देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी दे दी, कितनी कितनी यातनाएं दी गई उनको याद कीजिए। कभी तो फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, कभी गोली से भुना गया, जेल की नारकीय यातनाएं उनको दी गई, परंतु फिर भी उन देश के सपूतों ने, उन देशभक्तों ने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। परंतु भारत का एक ही लक्ष्य था कि भारत को आजाद कराना है, गुलामी से मुक्त कराना है। आज उन शहीदों के इस बलिदान के प्रति, उनके समर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। लोकमान्य तिलक ने नारा दिया था, कौन सा नारा लगाया था? स्वराज्य ही मेरा अधिकार है, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवूनच राहणार। आपने, हमने, सबने ये नारे लगाए बचपन में, स्कूल में। याद कीजिए बचपन के स्कूल के दिन, सुबह सुबह कैसे तैयार होकर के हम भी जाते थे जैसे आज बच्चे गए हैं, और वो नारे लगाते थे, वो रैली होती थी, वो जुलूस होता था और भाषण देते थे, प्रोग्राम होता था, कितना सुंदर माहौल। आज भी वही माहौल है, याद कीजिए। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, लोकमान्य टिळकांनी नारा दिला, घोषणा दिली। परंतु मैं याद दिलाना चाहती हूं हमारे चरम तीर्थंकर, परमपिता उपकारी त्रैलोक्यनाथ पूज्य भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने 2600 वर्ष पूर्व एक नारा, ऐसा ही नारा दिया था। लोकमान्य तिलक ने अभी नारा दिया 100, 150, 200 साल पहले, परंतु भगवान महावीर ने 2600 साल पहले नारा दिया था, और प्रभु ने कहा था स्वतंत्रता यह मेरा अधिकार नहीं, मेरा स्वभाव है। स्वतंत्रता मेरा अधिकार नहीं, मेरा स्वभाव है। मुझे स्वतंत्र रहना है क्योंकि मेरा स्वभाव है, और मेरे स्वभाव में मुझे जीना है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? किसको कहते हैं स्वतंत्र? स्वतंत्र यानी स्वयं के तंत्र में आ जाओ, स्वयं पर अनुशासन करो। बंधुओं, दूसरों पर अनुशासन करना बहुत सरल है, परंतु स्वयं पर अनुशासन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आज हम गुलाम बने हैं, कोई अहंकार का गुलाम बना है तो कोई अपेक्षाओं का गुलाम बना हुआ है, मन और इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। भगवान कहते हैं इससे ऊपर उठो, इस गुलामी से ऊपर उठो। आज फ्रीडम सभी चाहते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या है? आज फ्रीडम की परिभाषा ही बदल दी है। मन मौजी के अनुसार जीने को मिले, खाने पीने को मिले, घूमने फिरने को मिले, पार्टी आदि करने को मिले, कहते हैं उसको बहुत फ्रीडम है, उसको बहुत फ्रीडम है, ऐसी परिभाषा बना के रख दी है। परंतु फ्रीडम की परिभाषा क्या है? प्रभु महावीर ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है। स्वतंत्रता यानी क्या है? हम गुलाम थे, कहाँ थे? निगोद में गुलाम बने हुए थे। निगोद में हम गुलाम बने
बने हुए थे, हम स्वतंत्र बने और त्रस्त की पर्याय में आ गए। किस लिए आए? यहां हम किस लिए आए? टू बी गुड एंड बी हैप्पी। हमारे चातुर्मास का उद्देश्य है बी हैप्पी। टू बी गुड एंड बी हैप्पी बनने के लिए हमें ट्रस्ट की पर्याय मिली है, यह हमें लाइसेंस मिला है। कितने काल का लाइसेंस मिला है? 2000 सागरोपम का लाइसेंस मिला है। ज्यादा से ज्यादा कोई जीवात्मा त्रस्त पर्याय में कब तक रह सकती है? तो 2000 सागरोपम काल तक वह रह सकती है। और आगे प्रभु कहते हैं कि इतने काल में भी यदि हम बस लड़ते झगड़ते रहे, तेरा मेरा करते रहे, कषाय और कर्मों को बांधते ही रहे, तो यह प्रकृति हमें फिर से निगोद में ले जाकर के डाल देगी। इसलिए फ्रीडम का मतलब समझो, स्वतंत्रता का मतलब समझो। स्वतंत्रता यानी क्या? स्वयं के तंत्र में आना है, स्वयं पर अनुशासन करना है और इन सारे कषाय और कर्मों के जंजीरों से हमें मुक्त बनना है। परंतु देखिए, इतिहास में भी देख लीजिए, चाहे वह महाभारत का युद्ध हो, चाहे रामायण में रावण और राम का युद्ध हो, या वर्तमान में चल रहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, हर एक युद्ध के पीछे मूल कारण यदि कोई रहा है तो वो है अहंकार। वो है अहंकार, ईगो रहा हुआ है, इसीलिए युद्ध हो रहे हैं। परंतु हमें फ्रीडम की परिभाषा समझनी है। मन मौजी नहीं, आत्ममौजी बनना है। मन मौजी नहीं बनना है, आत्ममौजी बनना है, स्वतंत्र बनना है, स्वच्छंद नहीं बनना है। आज स्वच्छंद बन चुके हैं, स्वतंत्र नहीं परंतु स्वच्छंद बन चुके हैं। जैसे हमें पसंद है वैसा ही हमें करना है, हम किसी की सुनने वाले नहीं है। ऐसी जो मानसिकता बन चुकी है, भगवान कहते हैं इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठो, स्वतंत्र बन जाओ, इन सारे कषायों से मुक्त बन जाओ। परंतु हम स्वच्छंद बन चुके। स्वच्छंदता क्या होती है? हमें स्वतंत्र बनना है, स्वच्छंद नहीं बनना है। पूज्यवर बड़े मार साहब जब 15 अगस्त का प्रवचन फरमाते थे, बड़ी सुंदर वो घटना, कुछ घटनाएं फरमाते थे। कहते हैं जब 1947 में रात को 12 बजे हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और लाल किले पर जो है तिरंगा लहराया गया, पूरे रात को जो है दिवाली के जैसा जश्न मनाया गया, पूरे देश को एक नववधू की तरह सजाया गया, चारों तरफ जल्लोष है, सभी खुश है, बधाइयां बांट रहे हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। अब हमें कोई रोक टोक नहीं करेगा, कोई भी कहीं भी आ जा सकेगा। अरे पहले का समय था कि एक स्त्री को दिन में भी बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन आज हम स्वतंत्र हो गए, आज हमें कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। रात को भी स्त्रियां निर्भीक रूप से कहीं आ जा सकती हैं। इतने हम स्वतंत्र बन चुके हैं। ऐसी खुशियों में उस समय पेपर में एक आर्टिकल आया था, एक 90 साल की बुढ़िया अम्मा माँ जी जो है नाचने लगी है, 90 साल की बुढ़िया है और नाच रही है कि हम स्वतंत्र हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, खुश है। और जाके वो खुशी में जाकर के हाईवे रोड के बीच में जाकर के बैठ गई, हाईवे रोड के बीच में जाकर के बैठ गई। गाड़ियां आ रही हैं, लोग हॉर्न बजा के कह रहे माँ जी रास्ते से उठ जाओ। माँ जी कहती नहीं उठूंगी, हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो स्वतंत्र है, मैं नहीं उठूंगी। लोग समझा रहे हैं अरे माँ जी स्वतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं हमको भी तो जाना है, आप साइड में आ जाओ। तुम मुझे बोलने वाले कौन होते हो? तुम मुझे बोलने वाले कौन होते हो? अब हम गुलाम नहीं हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। अरे माँ जी को समझाना तो मुश्किल हो गया, लोग परेशान हो गए, ट्रैफिक जाम हो गई है, सब परेशान हो गए कि अब क्या करें, ये अम्मा उठती नहीं है, आगे जाना है। तभी उन ट्रैफिक के अंदर एक वृद्ध गृहस्थ थे, सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने जोर से कहा अरे स्वतंत्रता क्या इस माँ जी को ही मिली, हमको नहीं मिली क्या? हम भी तो स्वतंत्र है, हम भी तो स्वतंत्र है, हम भी गाड़ी चलाने के लिए स्वतंत्र है, चलाओ गाड़ियां। और जैसे ही लोगों ने सुना, सभी की गाड़ियां जैसे ही स्टार्ट हुई, माँ जी तो उठ के चुपचाप उठ के साइड में किनारे जाकर के बैठ गई। तो कहने का मतलब स्वतंत्र बनना है, स्वच्छंद नहीं बनना है। हमें स्वतंत्र बनना है, स्वच्छंद नहीं बनना है। एक बार एक छोटा सा लड़का अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हम सच में स्वतंत्र हैं?
माँ कहती हाँ बेटा बिल्कुल स्वतंत्र है। बेटा कहता नहीं माँ हम स्वतंत्र नहीं है। अरे खाने को रोटी नहीं मिल रही है, पानी महंगा है, दूध महंगा है, चीनी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, कपड़े महंगे हैं, स्कूल की शिक्षा भी महंगी है, स्कूल की शिक्षा भी महंगी है, कहाँ हम स्वतंत्र है। और पेपर में कुछ दिन पहले ही पेपर में एक छोटा सा फोटो आया था, एक छोटा सा बच्चा सन्यासी के कपड़े पहन करके बैठा हुआ है और नीचे लिखा है स्कूल की फीस देख करके मैंने सन्यास ले लिया है, स्कूल की फीस देख करके मैंने सन्यास ले लिया है। रोटी महंगी, चीनी महंगा, महंगा सब सामान है, रोटी महंगी, चीनी महंगा सब सामान है, बेच रहे खुद का ईमान फिर भी मेरा देश महान है, फिर भी मेरा देश महान है। आज देश की स्थिति क्या है, चारों तरफ अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, झगड़े, ये सब क्या है, क्या हो चुका है। याद कीजिए उन लोगों ने कितना कितना बलिदान दिया था, हमें स्वतंत्र करने के लिए कितना बलिदान दिया, कैसे कैसे उन्होंने सहन किया है। परंतु आज क्या हो रहा है, देश की हालत क्या है, जगह जगह युद्ध की चिंगारियां भड़क रही है। क्या कारण है इसके पीछे, ऐसा क्यों हो रहा है, फिर से युद्ध की तैयारियां क्यों चल रही है। एक बार चिंटू नाम का छोटा सा लड़का पेपर पढ़ रहा था और पेपर में ऐसे ही युद्ध की बातें सब लिखी हुई थी, वो पढ़ रहा था। उसे पढ़ते पढ़ते एक जिज्ञासा हो गई। वहीं पर सोफे पर उसके पापा बैठे हुए थे, वो अपने पापा के पास गया और पापा से पूछता है पापा एक बात पूछूं क्या आपको। पापा ने कहा पूछ, बोल क्या है। तब उसने कहा पापा पेपर में भी युद्ध के समाचार आते हैं, हमें स्कूल में भी सारी ये बातें सिखाते हैं, परंतु मुझे जिज्ञासा है कि युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। युद्ध हो रहे हैं लेकिन युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, किस कारण से युद्ध होते हैं। तब पापा उसे समझाने लगे, देख बेटा मान ले अमेरिका ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ऐसे पापा उसको बोल ही रहे हैं कि जितने में उसकी मम्मी जो किचन में काम कर रही थी, हाथ में बेलन था, रोटी बना रही थी, ऐसे ही बेलन लेके बाहर पहुंची और कहती अरे क्या कह रहे हो, अमेरिका कभी भारत पर आक्रमण करेगा क्या, वो तो भारत का मित्र देश है, वो कैसे आक्रमण कर सकता है। तब पापा कहते अरे मैंने कहा सच में बता दिया, मैं तो जस्ट उसको एग्जाम्पल दे रहा था कि ऐसा हुआ तो। हाँ हाँ सही बात है, एग्जाम्पल भी देना है तो जरा ढंग का दीजिए ना, हाँ एग्जाम्पल भी देना है, ढंग का दीजिए। अमेरिका भारत पर आक्रमण क्यों करेगा, भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत कर सकता है तो पाकिस्तान कर सकता है, अमेरिका नहीं कर सकता है, जरा ढंग का आप उदाहरण दीजिए। तब पापा बोल रहे हैं तू बीच में क्यों बोलती है, तुझे को किसी ने बुलाया तुझे बीच में, तू अपना किचन में काम करना, हम बाप बेटे के बीच में क्यों बातें, क्यों मुंह चलाती, अपना मुंह जरा बंद रख थोड़ा, जब देखो तब बीच में बोलने की टोकने की तेरी आदत ही है, इस गंदी आदत की वजह से ही इसे होता है, जरा शांत बैठा कर। अब माँ चुपचाप बैठेगी क्या इतना बोलने के बाद, दोनों का शुरू हो गया। तभी बीच में चिंटू आता है और बोलता है पापा पापा शांत हो जाइए, मैं समझ गया युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। चिंटू समझ गया युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, बस ये अहंकार, ईगो, ईर्ष्या और स्वार्थ, ये चीजें ऐसी हैं जो भाई को भाई से लड़ा देती है, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ा देती है, समाज को समाज से लड़ा देती है और देश को देश से लड़ा देती है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि स्वतंत्र बनना है, इन सब से ऊपर उठना है, इन सब से ऊपर। याद कीजिए वो सारे वीर सेनानी, वो देश नेता कैसे थे, उस समय के देश नेता कैसे थे, आज के देश नेता कैसे हैं, हमारे आंखों के सामने सब कुछ है, कहने की जरूरत नहीं है। उन देश नेताओं को याद कीजिए, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो या और कोई भी हो, उन सारों ने कैसे कैसे अपने जान की परवाह न करते हुए मात्र भारत को स्वतंत्र आजाद कराने के लिए कितना बलिदान दिया है, कितना समर्पण रहा है। स्वयं के सुख का भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, न खाने पीने की तरफ ध्यान दिया है, मात्र बस एक ही लक्ष्य था, कैसे भी हो बस इस गुलामी से हमें मुक्त करना है, सभी को सुरक्षा देनी है, महिलाओं को, बच्चों को, सभी को सुरक्षा देनी है। और इसी के लिए उन्होंने कितना कार्य, मात्र पुरुष नहीं स्त्रियां भी इसके पीछे नहीं रही है, स्त्रियों का भी, महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे अहिल्याबाई हो, जो भी हो, इन सब ने भी अपना बहुत योगदान दिया है। आज उनको याद करना
करना है और मात्र याद करके आंसू नहीं बहाना। ए मेरे वतन के लोगों, सुनोगे और आंसू बहा दोगे और बोल देंगे हाँ बहुत उन्होंने किया, लेकिन हमें जागना है, हमें जागना है। अब हमें क्या करना है? इन लोगों ने अपना बलिदान देकर एक स्वतंत्रता का सपना देखा था, स्वस्थ भारत का, सुंदर भारत का सपना देखा था। उसके लिए आज हमें क्या करना, आज क्या हो रहा है, इसके लिए हमें कैसे जागरूक बनना है। अरे एक पूज्यवर बड़े मारसा एक छोटी सी घटना बहुत सुंदर फरमाते थे। एक व्यक्ति जो है विदेश में गया और अपने मित्र के वहां उसको खाना खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। वो खाना खाने के लिए बैठा है, जो जो चीजें उसको पसंद थी उतना उसने खाया, बाकी का थाली में जूठा छोड़ के हाथ धो करके उठ गया। नौकरानी बर्तन साफ करने के लिए आई और उसने जब थाली में ये झूठा देखा है, वो तुरंत अपने मालिक के पास आई और उनसे कहा, सर मैं कल से आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगी। मालिक को बड़ा आश्चर्य लगा। उसने कहा क्यों, क्या बात है, तुझे ज्यादा सैलरी चाहिए, बढ़ा दूं? उसने कहा नहीं सर, सैलरी की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या प्रॉब्लम है तुझे? तब बड़ी निर्भीकता से वो विदेशी महिला काम करने वाली नौकरानी अपने मालिक से कहती है, सर जिस घर में अपने देश का अन्न वेस्ट होता है वहां मैं काम नहीं कर सकती हूँ, वहां मैं काम नहीं कर सकती हूँ। देशभक्ति देखिए कैसी है कि मेरा देश का अनाज जहां वेस्ट होता है वहां मैं काम नहीं कर सकती हूँ। है ऐसी देशभक्ति हमारे भीतर में? अपने देश का कम से कम आज इतना तो संकल्प कीजिए कि अपने देश का अन्न और पानी हम वेस्ट नहीं होने देंगे। कितना झूठा जाता है, कितना वेस्ट होता है, इसके प्रति जागृति रखिए। आज देशभक्ति जगानी है। उन लोगों ने अपना खून बहा करके भी देश को बचाने के लिए इतनी कुर्बानी दी है, तो हमें देश को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इतना संकल्प जरूर करें कि हमारे देश का अन्न और पानी हम वेस्ट नहीं होने देंगे। तो बस ये बातें ध्यान रखें कि स्वतंत्रता का दिवस है। बहुत सी बातें हैं कि बस आज के नेता बड़े बड़े, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े भाषण दे देते हैं, गरीबों की सेवा करेंगे, घर देंगे, शिक्षा देंगे, नौकरी देंगे, ये सब करेंगे, लेकिन कुर्सी पर आते ही सारा फाइल में बंद हो जाता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जागो ना, एक एक व्यक्ति जागेगा तो नेता को जागना ही पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति जब जागते नहीं है तो हावी हो जाते हैं ऊपर वाले। हमें जागना है, जागरूक होना है, स्वतंत्रता का अर्थ समझे। हम इन सारे ईर्ष्या, स्वार्थ, लिप्सा, अहंकार, इनसे मुक्त होकर के हम देश के लिए एकजुट बनकर के देश के लिए काम करें, तो आज भी हमारा भारत एक जो सपना उन देशवासियों ने देखा था, उन देश नेताओं ने देखा था, उस सपने को हम साकार कर पाएंगे। पूज्यवर हमेशा एक बात और फरमाते थे कि जब भारत की पहली वर्षगांठ थी, स्वतंत्र भारत की पहली वर्षगांठ थी, उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 4 संदेश देश के नाम दिए थे। 4 संदेश देश के नाम दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने कहा कि देश को एक सूत्र में चलाना है और स्वच्छता और सुरक्षा के साथ जीना है। तो इसके लिए स्वच्छता की बात, जैसे आज स्वच्छता अभियान चल रहा है, ऐसे ही बात उन्होंने बताई कि सबसे पहले अपने हाथों को साफ रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल का संदेश बहुत सुंदर है बंधु, बहुत सिंपल भाषा में और बहुत सुंदर समझाया है। अपने हाथों को साफ रखें। इन हाथों से आप मार भी सकते हो, इन हाथों से आप प्यार भी कर सकते हो, इन हाथों से आप आशीर्वाद भी दे सकते हो, और इन हाथों से रिश्वत लेकर के इन हाथों को मैला और गंदा भी कर सकते हो। तो हाथों को निर्मल रखें, साफ रखें, इन हाथों से सेवा करें, इन हाथों से प्यार करें, इन हाथों से आशीर्वाद दे। ऐसे हमारे सबके हाथ निर्मल, स्वच्छ और साफ हो। दूसरा संदेश दिया कि हमारे दिल को साफ रखो, दिल को साफ रखो। दिल कैसा चाहिए? दिल में सबके प्रति आदर की, सम्मान की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना। दिल से दिल को जोड़ने का काम हो, तोड़ने का काम नहीं। दिल को दिल से जोड़ने का काम हो, तोड़ने का काम नहीं हो। विश्व बंधुत्व की भावना, सबको ऊंचा उठाने की भावना। हमारा दिल ऐसा विशाल बन जाए, उदार बन जाए, दिल दरिया बन जाए, ताकि इसमें सबको समा कर ले सके। तो दिल को साफ रखो। पहला संदेश दिया, बोलो, हाथ को साफ रखो। दूसरा संदेश दिया, दिल को साफ रखो। तीसरा संदेश दिया, वाणी को साफ रखो, जबान को साफ रखो। इस जबान से सबके लिए प्रिय और मधुर शब्दों का प्रयोग हो,
क्योंकि शब्द ही मारते हैं और शब्द ही तिराते हैं, शब्द जोड़ने का भी काम करते हैं और शब्द तोड़ने का भी काम करते हैं। तो वाणी को साफ रखो, जबान को साफ रखो। और चौथा संदेश दिया है, दृष्टि को साफ रखो। हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को आप दुश्मन के रूप में नहीं, दोस्त के रूप में देखो। सभी को अपने दोस्त के रूप में देखो, अपने ही समान सभी को समझो। तो निश्चित रूप से हमारा भारत एकदम सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा। तो पहला संदेश क्या है? हाथ को साफ रखो। दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, दृष्टि को साफ रखो। तो बस ये संदेश हम अपने जीवन में उतारे। और प्रभु ने जो संदेश दिया है, स्वतंत्रता मेरा स्वभाव है, इस स्वभाव में हमें जीना है। स्वतंत्रता अधिकार नहीं, मेरा खुद का स्वभाव है। इन कषायों से, कर्मों से मुक्त बनकर के, तू मैं के झगड़ों को मिटा करके हम सभी को अपने समान समझ के, अपने ही भाई, अपनी ही बहन, अपने ही परिवार के समान समझ के सबके साथ हम प्रेम से रहे, एक दूसरे को सहयोग दे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए मदद करे। इस प्रकार अगर हमारा जीवन होगा तो निश्चित रूप से हम समझेंगे कि वास्तव में हम स्वतंत्र हैं। आज स्वतंत्रता के दिवस पर बस हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है और अपने जीवन में इन्हीं बातों का आचरण करना है। तो निश्चित रूप से उन देशवासियों के प्रति हमारी कृतज्ञता हम व्यक्त कर पाए। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी।